नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक ऐसे मरीज जो प्री सिम्टोमेटिक हैं या जिनके बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, उन मरीजों को घर पर ही आइसोलेट किया जा सकेगा। इनके संपर्क में आए हुए लोगों को भी घर पर ही क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन ये सब संभव हो पाएगा डॉक्टरी सलाह के साथ और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हॉस्पिटल एट होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मरीजों को घर पर ही आइसोलेट करके उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। माना जा रहा है कि अस्पताल में संक्रमण दर काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ ऐसे मरीज जो कि माइल्ड सिम्टम वाले हैं, उनकी वजह से अस्पताल में जगह नहीं होती और ज्यादा संक्रमित मरीजों को या ज्यादा गंभीर मरीजों को बिस्तर नहीं मिल पाते। बात करते हैं डॉक्टर के अग्रवाल से, जो सिमाओ के अध्यक्ष हैं। कहते हैं 43% बीमारियां हॉस्पिटल से होती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर में इतने ज्यादा एरोसॉल्स हैं कि वहां पे इन्फेक्शन रेट हेल्थ केयर वर्कर्स को और बाकी पेशेंट्स को होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए हॉस्पिटल एट होम रिकमेंड किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि अस्पताल में सिर्फ वही केस रखें जो सीवियर केसेस है, माइल्ड केसेस को हॉस्पिटल में ना रखें। हेल्थ केयर वर्कर्स को आप इन्फेक्शन बचा नहीं सकते। इटली ने तो ये किया था कि 40 साल से ऊपर के लोग हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगे और 60% उसमें विमेन होंगी, क्योंकि उसके अंदर में इन्फेक्शन रेट होने का चांस कम होता है। और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स फुल प्रोटेक्शन के साथ में ड्यूटी करेंगे। 7 दिन ड्यूटी करेंगे, 7 दिन ऑफ लेंगे। पेशेंट के साथ में टच टाइम हेल्थ केयर वर्कर का 3 मिनट से कम होगा और सर्जिकल टाइम जो है वो एक डॉक्टर का वो 30 मिनट से कम होगा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोविड-19 से प्रभावित दुनिया के सभी देशों में हॉस्पिटल एट होम की तर्ज पर ये नए दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नई गाइडलाइंस हैं जिसे बोलते हैं हॉस्पिटल एट होम, और उस गाइडलाइंस नेक्स्ट 48 आवर्स में इंटरनेशनली उसके गाइडलाइंस निकल के आने वाली हैं कि किस पेशेंट्स को खतरा है, किसको नहीं है, किन पेशेंट्स को आप घर पे मैनेज कर सकते हो, स्पेसिफिकली SpO2 मॉनिटरिंग करके और कुछ ब्लड टेस्ट करके जो आपको बताते हैं कि आप माइल्ड हो, लो रिस्क हो, तो आप हॉस्पिटल एट होम स्ट्रैटेजी करके घर में इलाज कर सकते हो। हालांकि अभी तक भारत में कोरोना की शंका वाले सभी मरीजों को अस्पताल में रखकर ही इलाज किया जा रहा था। इनकी स्थिति के मुताबिक इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, और इसी के आधार पर इन्हें कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड हॉस्पिटल में रखा जाता है। लेकिन अब नए दिशा निर्देशों के मुताबिक ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज जिन्हें डॉक्टरों ने माइल्ड सिम्टम्स वाला करार दिया है और घर में उनके आइसोलेशन के लिए जगह है और साथ ही साथ 24 घंटे देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति मौजूद है, ऐसे सभी मरीजों को आइसोलेशन में घर में रखा जा सकता है। लेकिन इनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति को 24 घंटे डॉक्टर की सलाह के साथ चलना होगा, यानी लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा। साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप भी उनके मोबाइल में होना जरूरी है। सेल्फ आइसोलेशन में गए हुए व्यक्ति को आरोग्य सेतु ऐप ब्लूटूथ और वाईफाई के जरिए हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मरीज की पूरी जानकारी लगातार डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को देते रहनी होगी। मरीज की देखभाल में लगे हुए व्यक्ति को या फिर उसके संपर्क में आए हुए लोगों को डॉक्टरी सलाह के बाद ही हाइड्रोक्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर लेने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि किस परिस्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इन दिशा निर्देशों में यह भी बताया गया है कि सेल्फ आइसोलेशन में गए हुए व्यक्ति के किन लक्षणों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। यदि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, सोचने समझने की शक्ति में कुछ बदलाव आ रहा है या फिर चेहरे और होठों का रंग नीला पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है और नजदीकी कोविड सेंटर जाना होगा। ऐसे सभी लोगों से जो कि सेल्फ आइसोलेशन में गए हुए हैं, एक फॉर्म भरवाया जाता है और साथ ही साथ ये आइसोलेशन तभी खत्म हो सकता है जबकि उनका जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर है उन्हें ये सर्टिफाई ना कर दे कि अब उनमें इन्फेक्शन के कोई लक्षण नहीं है। यानी ये आइसोलेशन खत्म होने से पहले उस मरीज का टेस्ट किया जाएगा और यदि टेस्ट में 2 बार का सैंपल निगेटिव आता है तभी उनको सेल्फ आइसोलेशन खत्म करने की इजाजत होगी।
और आइए अब जानते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना क्यों जरूरी है, खासतौर से तब जबकि आप सेल्फ आइसोलेशन में हैं। दरअसल ये एक कोरोना ट्रैकर ऐप है जिसके जरिए कोरोना संक्रमण के खतरों का आकलन किया जाता है। इसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है जो आपकी लोकेशन भी बताता है, आपका ब्लूटूथ ऑन होता है जिसके जरिए आपके आसपास के कोरोना पॉजिटिव लोगों की जानकारी भी मिल जाती है। इसमें 2 कोड होते हैं, येलो और ग्रीन। यानी आप खुद देख सकते हैं कि यदि आप ग्रीन कोड के भीतर हैं, यानी इसमें अगर इस ऐप में ग्रीन कोड दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब आप एक सुरक्षित जोन में हैं। लेकिन यदि इसमें येलो कोड दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब आप खतरनाक जोन में हैं और ऐसे में आपको हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। ये समस्त जानकारियां जो हैं वो इस ऐप के जरिए दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग जो कि आइसोलेशन में हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है इस ऐप के जरिए। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप को चालू रखना, एक्टिव रखना जरूरी है। तो आरोग्य सेतु ऐप आपको एक तरह से कोरोना से निपटने में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना देगा, क्योंकि आपको जो जानकारियां चाहिए वो इसके जरिए आपको मिल जाएंगी। आपको किसी से भी ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किस जोन में हैं। आप इस मोबाइल ऐप के जरिए खुद पता लगा सकते हैं। आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ जैसा कि सरकार का कहना है कि ये ई पास की तरह भी आगे काम करेगा, क्योंकि आगे जब आप लॉकडाउन खुलेगा, आप अपने कामकाज के लिए कहीं जाएंगे तो इसके जरिए ये पता लग जाएगा कि आप किस जोन से आ रहे हैं। आप येलो जोन से आ रहे हैं या फिर ग्रीन जोन से आ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक ई पास का काम भी करेगा। तो उम्मीद अब ये की जा रही है कि हॉस्पिटल एट होम या फिर सेल्फ आइसोलेशन की ये जो नए दिशा निर्देश हैं, इनके आने के बाद अस्पतालों में भीड़ कम होगी। साथ ही साथ ऐसे मरीज जिनके सिम्टम्स बहुत कम हैं, वो आसानी से अपने घर की सुविधाओं के साथ ही घर पर रहकर अपने आप को आइसोलेट कर पाएंगे। यानी ये उनके लिए भी सुविधाजनक है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।